आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट या चपटा और हेल्मिन्स का मतलब होता है वॉर्म्स या कर्मी। तो चपटे कर्मी, प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों को सामान्यतः चपटे कर्मी कहा जाता है। इसकी 10,000 जातियाँ ज्ञात है। गेगेनबॉर्न ने प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग की स्थापना की थी और इसके ज़्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। एसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें देह गुहा का अभाव होता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजेनकाइम या पेरेनकाइम भरी हुई होती है। इस कारण से इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है और इनको एसिलोमेट्स या अगुह्य जंतु कहते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, इसलिए इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम दिया गया है। बॉडी लीफ लाइक होती है और रिबन लाइक होती है, या तो पत्ती के समान होती है या फीते के समान होती है। एक्सेप्ट क्लास सेस्टोडा, ऑल एनिमल्स अनसेगमेंटेड। सेस्टोडा वर्ग को छोड़ते हुए शेष सभी प्राणी जो हैं वो अखंडित होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के स्थान पर उनमें क्यूटिकल उपस्थित होती है, जो कि पैरासिटिक एडेप्टेशन है, परजीवी अनुकूलन है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं। जो इसमें स्वतंत्र रहने वाला है वो फ्री स्विमिंग होते हैं। एपिडर्मिस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर तो एंडोपैरासाइट्स हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। तो जो फ्री स्विमिंग है उनमें एपिडर्मिस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और जो पैरासाइट है उनमें एपिडर्मिस क्यूटिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट और एब्सेंट। आहार नाल या तो उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। व्हेन प्रेजेंट ओनली माउथ इज प्रेजेंट। जब उपस्थित होती है तो केवल मुख ही उपस्थित होता है। एनस एब्सेंट होती है और इंटेस्टाइन साक्षित होती है। श्वसन शरीर सतह के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा, और परजीवियों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जो कि परजीवी अनुकूलन है। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, और इस प्रकार के सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम कहते हैं। पैरासाइट्स में एडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आसंजक अंग पाए जाते हैं, जैसे हुक्स, सकर्स, स्कोलेक्स आदि। 3 प्रकार की पेशियाँ उपस्थित होती है। लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य पेशियाँ, सर्कुलर वर्तुल पेशियाँ, ऑब्लिक या तिर्यक पेशियाँ। तो इनमें अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिर्यक तीनों प्रकार की पेशियाँ इसमें उपस्थित होती है। इनमें कंकाल अनुपस्थित होता है और इनका नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है वो सीढ़ी नुमा होता है, जिसमें कि गैंग्लिया और नर्व्स पाई जाती है। सेंस ऑर्गन्स में एम्फिड्स और पेपिली उपस्थित होते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। सम यूनिसेक्सुअल, कुछ एक लिंगी होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डेवलप्ड होता है। इनका प्रजनन तंत्र जटिल होता है और अत्यधिक विकसित होता है। हाईली डेवलप्ड विटेलाइन ग्लैंड्स भी इसमें अत्यधिक विकसित होती है। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या तो स्वनिषेचन होता है या परनिषेचन होता है, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। सेल फॉर्मेशन अराउंड फर्टिलाइज्ड एग्स। निषेचित अंडों के बाहर की तरफ कवच पाया जाता है। क्लीवेज या विदलन इनमें सर्पिल और निर्धारी प्रकार का पाया जाता है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, या तो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। जब अप्रत्यक्ष होता है तो उसमें
एक से अधिक प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का वर्गीकरण। इसको 3 क्लासेज में बांटा गया है, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। फर्स्ट है टर्बेलेरिया। ऑल फ्री लिविंग, सारे स्वतंत्र रहने वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल, मैरीन और फ्रेश वाटर, या तो स्थलीय होते हैं या समुद्री जल में रहने वाले होते हैं या स्वच्छ जल में रहने वाले होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं और इनको सामान्यतः एडीवॉरम्स या भंवरकृमि कहते हैं। बॉडी लीफ लाइक होती है जो कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। तो शरीर इनका पत्ती के समान होता है जो कि पृष्ठ और अधर सतह से चपटा होता है। एपिडर्मिस सेलुलर एंड सिंसिशियल होती है जिसमें रेबडाइट्स उपस्थित होते हैं। इसकी एपिडर्मिस जो है वो कोशिकीय होती है और सिंसिशियल होती है और इसमें रेबडाइट्स उपस्थित होते हैं। बॉडी वाल में सीलिया पाए जाते हैं या पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनका मुख अधर सतह पर स्थित होता है। ग्रसनी और आंत्र उपस्थित होते हैं। टेंगो, फोटो एंड कीमो रिसेप्टर्स ऑर्गन जो है वो इनमें उपस्थित होते हैं। टेंगो यानी स्पर्शग्राही, फोटो प्रकाशग्राही और कीमो रसायनग्राही अंग इनमें उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये फ्री लिविंग है इसलिए सकर्स एब्सेंट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी उभयलिंगी होते हैं। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है और इसका उदाहरण है प्लेनेरिया या डुगेसिया। सेकंड क्लास है ट्रिमेटोडा। ऑल पैरासाइट्स, सारे के सारे परजीवी होते हैं। एंडो और एक्टो पैरासाइट्स, या तो अंतः परजीवी होते हैं या बाह्य परजीवी होते हैं। इनको सामान्यतः फ्लूक्स कहते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अखंडित होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, क्यूटिकल पाई जाती है। तो एपिडर्मिस के स्थान पर, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं इसलिए इनमें क्यूटिकल पाई जाती है। इनमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। सीलिया एब्सेंट होते हैं। पाचन तंत्र उपस्थित होता है। मुख, ग्रसनी, आंत्र उपस्थित होती हैं लेकिन इसमें एनस एब्सेंट होता है। इसकी इंटेस्टाइन जो है वो डाई ब्रांच्ड होती है, द्विशाखित होती है। इसमें 3 जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स या अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। सकर्स उपस्थित होते हैं। ये जंतु हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें कि कई सारी लार्वल स्टेजेज पाई जाती है और ये डाईजेनेटिक होते हैं यानी कि 2 परपोसी पाए जाते हैं इनके, और इसका उदाहरण है फैसियोला। नेक्स्ट है सेस्टोडा। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सामान्यतः इनको टैपवॉर्म्स कहते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग, फ्लैट, रिबन लाइक और सेगमेंटेड होती है। इसके खंडों को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। 1 जोड़ी गैंग्लियन, 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड उपस्थित होते हैं। स्कोलेक्स एंड सकर उपस्थित होता है और ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और इसका उदाहरण है टीनिया। नेक्स्ट है फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें नीमा का मतलब होता है थ्रेड और ईडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो इनको या तो थ्रेड वॉर्म्स कहते हैं या इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इसकी 12,000 स्पेसीज ज्ञात हैं जिसमें से 50 स्पेसीज मनुष्य में पाई जाती है। ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं जिनको कि एसके एल्मेंथीज में रखा गया है। कुछ साइंटिस्ट एसके एल्मेंथीज को सुपर फाइलम मानते हैं और निमेटोडा को फाइलम या संघ मानते हैं। जनरल कैरेक्टर्स कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट्स होते हैं। या तो ये जलीय होते हैं या स्थलीय होते हैं या परजीवी होते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड, शरीर अखंडित होती है। थिक क्यूटिकल पाई जाती है और सिंसिशियल एपिडर्मिस उपस्थित होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं।
द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन रेनेट कोशिकाओं की सहायता से होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है जिसमें कि मुख, पेशीय ग्रसनी और एनस या गुदा उपस्थित होते हैं। सूडोसिलोमेट होते हैं यानी कूट गुह्य जंतु होते हैं। इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म जो है वो ग्रुप्स के रूप में बिखरी हुई होती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेल फीमेल से साइज में छोटा होता है और मेल का पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है। मेल जेनाइटल डक्ट क्लोएका में आकर के खुलती है, अवस्कर में खुलती है, जबकि फीमेल जेनाइटल डक्ट जो है सीधे ही फीमेल गोनापोर की सहायता से बाहर की तरफ खुलती है। इसमें सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। 2 क्लासेज है इसकी, ए फेजमिडा एंड फेजमिडा। अब फेजमिड उपस्थित है या नहीं है? फेजमिड क्या होता है? फेजमिड इसमें सेंस ऑर्गन होता है जो कि कॉडल रीजन में उपस्थित होता है। तो ये फेजमिडा में फेजमिड एब्सेंट होता है। इसकी जगह इसमें एम्फिड्स उपस्थित होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट और अनडेवलप्ड, इनका उत्सर्जी तंत्र या तो अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है। और एडेसन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन टेल, और आसंजक ग्रंथियाँ इसमें पूछिए भाग में पाई जाती है। इसका उदाहरण है डेस्मोस्कोलेक्स। फेजमिडा में फेजमिड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड्स पोर लाइक होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और एडेसन ग्लैंड्स एब्सेंट होती है और इसका उदाहरण है एस्केरिस। थैंक यू।